पिछले 3-4 महीने से हिंदुस्तान कोरोना वायरस के पैंडेमिक से जूझ रहा है। एक तरफ वायरस है और दूसरी तरफ लॉकडाउन हुआ है। अभी तक उसकी कोई दवा नहीं है, कोई टीका नहीं बना है। कुछ बाहर की विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन या टीका बनाया है, लेकिन अब भारत की अपनी कंपनी है, भारत बायोटेक, जो हैदराबाद में बेस्ड है। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक नया कैंडिडेट है जो कि भारत में ही बनाया है उन्होंने, और भारत के लोगों को काम आ सकता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर कृष्णा एला। वो इस कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और मैं आपको बता दूं, वो बिजनेसमैन कम हैं और बड़े दिल वाले हैं। और उनकी मंशा है कहीं ना कहीं कि वो भारत को ऐसा वैक्सीन दें कोरोना का जो भारतवासियों को बहुत दिनों तक प्रोटेक्ट कर सके। कृष्णा एला साहब, आपने बताया कि आपकी कंपनी ने कोवैक्सिन नाम का एक कैंडिडेट तैयार किया है। ये क्या कैंडिडेट है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कोवैक्सीन है, लाइव वैक्सीन का है। लाइव वैक्सीन को मल्टीप्लाई करके उसको इनएक्टिवेट करते हैं हम लोग। लाइव सो वायरस। लाइव वायरस को लेके वो मल्टीप्लाई लैब में मल्टीप्लाई करके उसको में हम लोग इनएक्टिवेट कर लेते, सो दैट वो मल्टीपल नहीं कर सकते। सो उससे वैक्सीन पूरा वायरस मर जाता है, उसमें केवल मर जो रह जाता, पूरा जाता मर है। के मर जाता, उसको वैक्सीन बनाते। सो वैक्सीन, लाइव वैक्सीन को दोनों का मतलब क्या है? वैक्सीन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरा मर गया वो मर गया तो वो वैक्सीन वैसा यूज करते हैं हम लोग। आई थिंक ये वैक्सीन को हम लोग ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना पार्टनरशिप से हम काम कर रहे हैं। NIV हम लोग को वायरस स्ट्रेन दिया, वहां से लेके ICMR डायरेक्टर जनरल भी हम लोग बहुत मदद किया। एंड वायरस लेके हम लोग भारत बायोटेक में हमारा पास BSL-3 प्रोडक्शन फैसिलिटी है। वर्ल्ड में हमारा यही फाइल फैसिलिटी है, दूसरा किसको भी नहीं है, अमेरिकन की भी नहीं है ये BSL-3 प्रोडक्शन। BSL-3 लैब में बहुत है, BSL-3 लैब बहुत है, कंट्री में भी है, पूरा वर्ल्ड में भी बहुत लोग है, बहुत लैबोरेटरी है। लेकिन प्रोडक्शन फैसिलिटी ये पहला है ह्यूमन वैक्सीन के लिए, वो हैदराबाद में, हम इंडिया में है, इवन चाइना में भी नहीं उसको। सो हम इसमें ये फैसिलिटी में उसको मल्टीप्लाई करके इनएक्टिवेट करके हम बनाया वैक्सीन। बना के बाद में हम लोग को एनिमल टॉक्सिकोलॉजी किया, एनिमल टॉक्सिकोलॉजी में रैट या माइस, बाद में रैबिट में, तीनों में करके 3 महीने से हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कर रहे हैं। वो टॉक्सिकोलॉजी पूरा सबमिट करने के बाद में हम लोग को क्लिनिकल ट्रायल परमिशन आया। तो आपको DCGI, जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने परमिशन दे दी वैक्सीन ह्यूमन में लगाने की? अभी जस्ट आज ही कल शाम को मिला है हम लोग को, फेज 1-2 के लिए क्लिनिकल परमिशन मिला है हम लोग को। हम पूरा अभी ये पूरा क्लिनिकल सेंटर्स को भेज दिया परमिशन, वो लोग का परमिशन वेट कर रहा हूँ हम लोग। तो ये कहाँ पे ट्रायल करेंगे आप? हम 10-12 सेंटर्स ऑल ओवर कंट्री में कर रहा है, पाटना में कर रहा है, ओडिशा में कर रहा है, कर्नाटका, हैदराबाद, बाद में चेन्नई, दिल्ली, रोहतक हरियाणा में। सो बहुत 10-12 सेंटर्स में कर रहे हैं। कोई एक आध अस्पताल का नाम बताएंगे जहां पे हो रहा है ये ट्रायल? निम्स हैदराबाद है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, PGI रोहतक इंस्टीट्यूट, बाद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पाटना, ओडिशा में कुछ है, बिहार में हमारा बेलगाम में एक है, कर्नाटक में, SRM चेन्नई में है। सो पूरा 10-12 सेंटर्स है, पूरा कंट्री में ले। वैक्सीन बनाना सस्ता काम नहीं होता, तो इसमें कितना खर्चा आया और आपने ये पैसा सरकार से लिया है या बैंक से लिया, कहाँ से लिया? हम लोग ये प्रोजेक्ट के लिए, कोवैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए हम ICMR मदद लिया, NIV मदद लिया, पार्टनरशिप है। लेकिन हम पैसा काम भी से नहीं लिया, मैं बैंक से भी नहीं लिया, मैं ICMR से भी नहीं लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी से नहीं लिया उसके ये प्रोजेक्ट के लिए। हम सोचा है ये बहुत पैंडेमिक है, कंट्री बहुत इकोनॉमी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये टाइम पे गवर्नमेंट आके एक्सप्लॉइट करने के लिए हम लोगों को अच्छा न लगेगा।
हम सोचा है इसको नहीं चाहिए, हम हमारा पास कितना पैसा है वो भी डेडिकेट करेंगे। हमारा पास फैसिलिटी है, लेकिन वो दूसरा प्रोजेक्ट था, दूसरा वैक्सीन था, उसको बंद कर लिया। सो हम लोग को ये साल में थोड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन चलता है, नेक्स्ट ईयर में हम लोग पिकअप को हो जाएंगे। तभी मैंने कहा था आप बड़े दिल वाले हो, बड़ा दिल है आपका। आप छोटी चीजें नहीं सोचते, बड़ी चीज सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन कब तक पूरा हो पाएगा, ट्रायल होके कब तक इसके लिए रिजल्ट आके कब तक हिंदुस्तानियों को या और देशवासियों को ये वैक्सीन मिल पाएगा? वो अभी नहीं बता सकता हूँ। अभी ये फेज 1-2 क्लिनिकल ट्रायल डाटा देके हम बता सकते हैं। लेकिन फेज 1-2 अच्छा है तो गवर्नमेंट को कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। सो हम लोगों को अच्छा क्लिनिकल ट्राई करके उसको डाटा सबमिट किया तो वो लोग डिसीजन लेना है, हमारा पास नहीं है वो डिसीजन। लेकिन कब तक उम्मीद करी जा सकती है, अगर सब कुछ सही चला, मान लीजिए फेज 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 तो ऑब्वियसली पोस्ट मार्केटिंग है। आप कितना मैक्सिमम टाइम कम से कम लग सकता है इसमें? पूरी बहुत अगर मुश्किल आप है, बहुत बहुत पूरी मुश्किल मदद है अगर सर। सरकार भी दे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं वैक्सीन को, तो आपके पीछे अड़चन आने की उम्मीद कम है। तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? अब सच बोल रहा हूँ, हमारा 100 पीपल लास्ट 3 महीने से दिन नींद भी नहीं है, वो लोग फैमिली भी नहीं देखा है। और BSL 3 कंटेंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, वो लोग घर भी नहीं दे सकते। वो डिसीज लेके गया तो मुश्किल हो जाता, सो वो भी नहीं गए, घर भी नहीं गए वो लोग। हम लोग क्या है, ये लॉकडाउन में हम लोग को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किल हो जाएंगे, थोड़ा सैंपल डायग्नोस्टिक, बाद में हेल्थी केयर वर्कर हॉस्पिटल को लाना, ये थोड़ा कैसा हो रहा है मेरे को मालूम नहीं अभी, लेकिन टाइम देखेंगे कैसा होएंगे। सो वहाँ थोड़ा अच्छा हो गया तो जल्दी आ सकता, लेकिन अभी मैं सच में नहीं बता सकता हूँ अभी। आपको भारत और भारतवासी किस तरह की मदद करने से आपका काम जल्दी पूरा होगा? वैक्सीन भारत को चाहिए, भारत की अपनी वैक्सीन हो तो बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं मेरे जैसे लोग और जो लोग सुनेंगे इस इंटरव्यू को, वो आपकी मदद किस तरह से कर सकते हैं? वो क्लिनिकल सेंटर हम 10 सेंटर 10-12 सेंटर कर रहे हैं ना, वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया तो हम जल्दी हो सकते। वो लोग और एक प्रोजेक्ट आया, आराम से करेंगे करके बोले तो हम लोग चले जाएंगे, हम लोग को मुश्किल हो जाएंगे। वो लोग इन्वेस्टिगेटर थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लेके, ये कंट्री का इंटरेस्ट है, ये पीपल्स का इंटरेस्ट है, हम पूरा कमिट करेंगे टाइम, पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग इसको काम करेंगे। वैसे लोग वो लोग डिसीजन लिया तो हम लोग जल्दी हो सकता। ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें वायरस आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से मिला, बनाया आपने हैदराबाद में। तो क्या इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है और पेटेंट वगैरह जो है वो हिंदुस्तान का ही होगा, या हमें कोई और चीज, किसी और की कोई आईपी रखनी पड़ेगी जिससे कि हमें कभी दिक्कत आ सकती है? हमारा 100% IPR हमारा है। ओके, हम एक कंपनी भारत बायोटेक के में पहले से भी बताया मैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम लीडरशिप है हमारा पास, हमारा कंपनी बहुत लीडरशिप है। क्यों बोल रहा हूँ, पैंडेमिक फ्लू था 2009, हम पहला बनाए, उसका पैटेंट भी हम लोग का आया। बाद में चिकनगुनिया जीका, इवन CDC अटलांटा को मालूम नहीं था, जी का स्पेलिंग भी मालूम नहीं था वो लोग, लेकिन हम पहले पैटेंट बनाए। चिकनगुनिया को, जीका को हम वर्ल्ड फर्स्ट पैटेंट हमारा है, हम पहला बनाया वैक्सीन। सो हमारा लीडरशिप है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी लीडरशिप है। मैं तो सच बोल रहा हूं, मैं इंटेलेक्चुअल पैटेंट को वायलेट कर नहीं कर सकता, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया में रहना, हम फायदा होना। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो हम बहुत लीडरशिप ले रहे हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड इसलिए हम थॉमस जेफरसन से टेक्नोलॉजी लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से टेक्नोलॉजी लिया, दोनों प्लेटफॉर्म भी हमारा पैटेंट को ट्रांसफर कर लिया। हमारा से फ्यूचर कौन सा भी डेवलप करेंगे उसको भी हमारा पास राइट रहेंगे। मान लेते हैं आपका 1, 2, 3 तीनों फेज सही तरह से निकल जाते हैं, तो आप स्केल अप करके कितने वैक्सीन पर मंथ या पर ईयर बना सकते हैं?
नहीं, हमारा तो मर्जी है कि पूरा पॉपुलेशन को देने के लिए हम लोग को दिल, बड़ा दिल है, लेकिन साइंस उतना बड़ा दिल नहीं है साइंस का। सो साइंस थोड़ा छोटा है, वायरस बहुत छोटा है, सो उसको दिल नहीं, अच्छा नहीं है। सो हम देखना है कैसा वो स्केलिंग हो जाएंगे। हम तीन चार महीना चाहिए हम लोग को पूरा परफेक्ट करने के लिए। परफेक्ट हो गया तो हम लोग बता सकते हैं कितना स्केल अप कर सकते हैं। और कुछ उम्मीद है क्या कॉस्ट होगा पर वैक्सीन पर डोज? ये ये प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं है, ये टाइम पे प्रॉफिट के लिए नहीं है। मैं बोला है ना, पूरा जॉब लॉसेस है, वो जॉब प्रोटेक्ट करना है। ओके, पूरा लोग हंगर, आई मीन जब मैं बोला ना आईटीसी में एक होटल को गया, एक एम्प्लॉय को पूछा, मैं मालूम है उसको मैं वैक्सीन बना रहा हूँ, साहब वैक्सीन बनाओ। मैं पूछ रहा मेरे पास पैसा नहीं भाई, कैसा बनाएंगे? वो बोला है साहब मेरा सैलरी देता हूँ आपको। ओके, मेरा कंपनी एम्प्लॉयज को पूरा है ना, एक महीना का सैलरी दे देता हूँ, आप कुछ भी जल्दी बनाए, वैसा बनाए। बहुत रियलिटी बहुत डिफिकल्ट है, ग्राउंड रियलिटी की। सो हम लोग को एक्सप्लॉइट करने के लिए मस्जिद नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए वो कंट्री ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपकी बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो खुद वैक्सीन प्रोजेक्ट को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, कई मीटिंग करी उन्होंने, मेरे ख्याल में एक आज भी मीटिंग करी है। तो आपके लिए, आपका कोई मैसेज उनके लिए, या उन्होंने आपसे बात करके कोई मैसेज दिया कि भारत की वैक्सीन आप बना रहे हैं? वैसे भी नाम आपका भारत बायोटेक है। हम हम अमेरिका से आने टाइम पे हम लोग कंपनी नाम भारत बायोटेक लगा है। क्यों मालूम है? भारत को इनोवेशन करना है, भारत को इनोवेशन चाहिए, इसलिए हम लोग भारत बायोटेक लगा है। नहीं तो अमेरिकन बायोटेक कुछ भी कर सकते था, लेकिन अब भारत बायोटेक किया। हम लोग के क्या, प्राइम मिनिस्टर से बहुत डिफिकल्ट टास्क में है, आई मीन बहुत डिफिकल्ट टास्क में है। हम लोग को पूरा मदद करना प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी, हमारा एवरीबडी हैज टू सपोर्ट उसको सबको सपोर्ट करना। आई एम हॉनर्ड, प्राइम मिनिस्टर हमारा रोटा वायरस वैक्सीन प्राइम मिनिस्टर भी लॉन्च किया। करेक्ट। ओके, हम पूरा अभी पूरा नेशनल इम्यूनाइजेशन को हम हेल्प कर रहे हैं। पहले $65 डोज था अमेरिका में रोटा वायरस वैक्सीन, हम $1 को बेचा है इंडिया में। सेम क्वालिटी वैक्सीन, मर्क का जीएस का वैक्सीन का हमारा वैक्सीन का फर्क नहीं है क्वालिटी में, फर्क ग्लोबल क्वालिटी एक ही है उसमें। सो हम लोग इसलिए डॉलर दिया, डॉलर से और कम किया अभी गवर्नमेंट के लिए। सो हम लोग का क्या है, प्राइम मिनिस्टर को एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में आए तो कैसा स्ट्रैटेजी बनाना, अभी बनाना भी। कुछ आ गया तो वो टाइम पे हम लोग फाइट नहीं कर सकते। अभी लाइक चाइना को देखो, उसको आ गया, वो लोग एडवांस में हो गया, एडवांस हो गया एक ही वायरस में, उसको टेक्नोलॉजी पूरा एडवांस हो गया। हम लोग थोड़ा सोच के थिंक टैंक बनाना, यहाँ वाटर स्ट्रैटेजी कैसा बनाएंगे, कैसा टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसा फैसिलिटी चाहिए, कैसा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को अफ्रीका में लैटिन में वो लोग को कैसा मदद कर सकते हैं, वैसा को थोड़ा सोचना पड़ता है अभी। तो मैं उम्मीद करूं कि अगले 6 महीने में या 2021 में पल्लव को ये कोवैक्सीन का शॉट मिल पाएगा, मैं वैक्सीन लगा पाऊंगा, ऐसी उम्मीद करूं। आपका क्या, आपकी क्या मंशा है? सच बोल रहा हूँ, इंडिया से वैक्सीन आएंगे, सच बोल रहा हूँ, आप आएंगे इंडिया से आएंगे, हम लोग को पूरा लोग को मिलते वैक्सीन, सच बोल रहा हूँ, आएंगे, जल्दी आएंगे। कृष्णा हैला साहब, आप जल्दी से जल्दी तरक्की करें, जल्दी से जल्दी भारत को कोरोना पैंडेमिक और कोविड-19 से मुक्त करा पाएं, वैक्सीन दे पाएं। इसके लिए भारत की 130 करोड़ जनता, आप मानिएगा, आपके साथ खड़ी है और कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपके अपने वैज्ञानिकों के साथ आप लगे रहिए और खुद सेफ रहिए और भारत को भी सेफ रखिए। एला साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाइए और मैं खुद लगवाऊंगा अपने लिए ये वैक्सीन आपका।
बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।